नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज के इस वीडियो में जावा क्लास के अंदर हम लोग जावा के डेटा टाइप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हर लैंग्वेज में हमने देखा है, हर प्रोग्रामर्स को ये पता है कि हर लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाने के दौरान वेरिएबल्स का यूज होना मस्ट है। वेरिएबल्स अगर यूज होते हैं प्रोग्राम में तो उसे डिक्लेयर करना भी मस्ट है, और डिक्लेयर करने के लिए जिस कीवर्ड का आप यूज करते हैं वही कीवर्ड डेटा टाइप कहलाता है। तो जावा तक आते आते हर प्रोग्रामर इन चीज़ों से बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत भली भांति अवगत रहते हैं कि डेटा टाइप क्या है और क्यों यूज होता है। लेकिन फिर भी हमें हर लैंग्वेज के अंदर के डेटा टाइप, उसके कीवर्ड्स, उसमें प्रीवियस से क्या क्या थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, उन चीज़ों को जान लेना जरूरी होता है। तो जावा के प्रोग्रामर्स के लिए भी डेटा टाइप कौन कौन से हैं और किनका क्या यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होंगे, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डेटा टाइप इन जावा। हम निरंतर हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। हमारे हर क्लास के अंदर मटेरियल नोट्स भी आपके लिए हम शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक शेयर किया जाता है, टेलीग्राम के थ्रू आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करें आज डेटा टाइप इन सी। जैसा कि हर लैंग्वेज में हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं कि डेटा टाइप इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल सो दैट द कंपाइलर मे अंडरस्टैंड विच वेरिएबल विल स्टोर व्हाट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट डेटा। ठीक है, डेफिनेशंस और बहुत सारे मटेरियल आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप के व्यू को हम लोग डिस्कस कर लें। डेटा टाइप, तो इसे हम लोग हर लैंग्वेज में दो कैटेगरी में रखते हैं। जावा के अंदर भी इसका दो कैटेगरी रखा जाता है दोस्तों, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे हम स्टैंडर्ड डेटा टाइप भी कहेंगे, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी इसे हम लोग कहते हैं। इसे फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हम लोग जैसा कि जानते हैं इंटीजर और फ्लोटिंग, ये दो तरह के डेटा आते हैं, और नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारा कैरेक्टर और बुलियन, ये दो डेटा टाइप नॉन न्यूमेरिक के अंदर जावा में आएंगे। और यूजर डिफाइंड के साइड में हम लोग जावा के अंदर एरे, फिर इंटरफेस, क्लास, ये तीन चीजों को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम लोग रख सकते हैं डेटा टाइप इन जावा के अंदर। तो ये कैटेगरी दोस्तों हर लैंग्वेज में होता है और लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। जैसे यूजर डिफाइंड साइड में C++ के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम लोग C में बात करते हैं तो एरे स्ट्रक्चर यूनियन की बात करते हैं, C++ में आते हैं एरे स्ट्रक्चर यूनियन एंड क्लास हो जाता है, जावा में हम देख पा रहे हैं तो यहाँ एरे इंटरफेस और क्लास हो गया। तो चेंजेस, माइनर डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट लगभग इसी तरह का होता है। प्रिमिटिव साइड में स्टैंडर्ड डेटा टाइप के अंदर जिसका ऑलरेडी क्रिएशंस हो रखा होता है डेवलपर्स के द्वारा, जिसे हम प्रोग्राम में सिर्फ यूज करते हैं, उसे हम प्रिमिटिव साइड कहते हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप कहते हैं, जिसे प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स के थ्रू यूज किया जाएगा,
इसके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसे प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर खुद से क्रिएट करेगा और खुद से मैनेज करेगा। तो इसीलिए इसे यूजर डिफाइंड और इसे स्टैंडर्ड डेटा टाइप कहा जाता है। हमें C++ के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड साइड में भी हमें नॉन न्यूमेरिक में एक डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ बुलियन डेटा टाइप भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेटा टाइप का कैटेगरी जावा के अंदर डिफाइन किया। ओके, अब हम अगर लिस्ट को समझें स्टैंडर्ड डेटा टाइप के कीवर्ड्स को, तो हम एक टेबल यहां क्रिएट करेंगे जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डेटा टाइप का लिस्टिंग कह सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं, क्या उनका मेमोरी कैपेसिटी होता है, इन चीजों को हमारा ये टेबल बताएगा। तो आप हमारे नोट्स के माध्यम से पूरे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। हम अगर अब लिस्ट बनाएं तो हम दिखा सकते हैं डेटा टाइप, कीवर्ड्स, साइज जिसका मेजरमेंट हम लोग बाइट में करेंगे, ये हम लोगों ने दिखाया। तो यहाँ एक कैटेगरी अगर इंटीजर हम लोग लेते हैं तो इंटीजर के लिए जावा हमें 4 कीवर्ड सपोर्ट करता है। एक बाइट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट और चौथा लॉन्ग। तो यहां इंटीजर टाइप के लिए जिसका मतलब होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट का कोई भी न्यूमेरिक डेटा, उसके लिए हमारे पास 4 कीवर्ड जावा के अंदर है। बाइट 1, 2, 4 और 8, ये इसका मेमोरी कैपेसिटी होता है। तो हमें अब डिफरेंस क्या दिख रहा है प्रीवियस लैंग्वेज से, सी से, C++ से, कि C और C++ में इंट डेटा टाइप 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है, जबकि जावा का इंट 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ये अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर डिपेंड करेगा। अब हम यहां फ्लोटिंग नंबर्स, जिसका मतलब होता है विथ डेसिमल पॉइंट, इसमें 2 कीवर्ड जावा भी सपोर्ट करते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट 4, डबल 8, वही है सेम। इसमें कैरेक्टर के लिए कैर कीवर्ड ही होता है, इसका 2, और एक हमारा बुलियन कैटेगरी हमने बनाया जिसका बुलियन कीवर्ड होगा, और ये एक जिसका आप कह सकते हैं कि 0 फॉर ट्रू और 1 फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए बुलियन डेटा टाइप का यूज हम लोग करते हैं। तो डेटा टाइप के इस लिस्टिंग को हम लोग जावा में इस तरह से समझ सकते हैं। कीवर्ड्स प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले होते हैं जिसे हम लोग प्रोग्राम लिखने के दौरान यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में जावा के अंदर आया है। दोस्तों, जावा तक पहुंचने से पहले आप C++ को ऑब्वियसली फॉलो अप किया होगा आपने, तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नहीं दिख रहा, माइनर डिफरेंसेज हैं। हाँ, कुछ कीवर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं जावा में, और मेमोरी कैपेसिटीज में डिफरेंसेज हमें दिखता है। तो ये चीजें फॉलो अप करेंगे हम लोग जावा में। डेटा टाइप का नोट्स में आपको इसका डिस्क्रिप्शन विथ रेंजेस भी मिलेंगे, आप उसे फॉलो अप करें। और डेटा टाइप के लिस्टिंग को देखने के बाद अगर हम इसे प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइंड करते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करने होते हैं।
तो हम अगर इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन कर लें तो हमें लगता है कि आपके लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे जावा के अंदर भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। इसके लिए भी हमें सेम सी और C++ के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसा कि हमने शुरुआत में जावा के इंट्रोडक्शन में ही बात किया था कि जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्कुल C और C++ से ही फैमिलियर है। जो भी प्रोग्रामर C++ को पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए जावा भी बिल्कुल फैमिलियर लैंग्वेज होता है, क्योंकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हमें कोई डिफरेंसेस फील नहीं होता। हमें लगता है कि हम तो ऑलरेडी इस स्टाइल को जानते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जावा में भी आप सेम सिंटैक्स यूज करेंगे, डेटा टाइप और वेरिएबल। जैसे एग्जांपल इंट x, सेम टाइप का एक से ज्यादा वेरिएबल तो x, y, z। और एक बात, वेरिएबल के नेमिंग्स रूल्स वही होते हैं जो आपने सी में पढ़ रखा होगा। आप इनफैक्ट ये समझ सकते हैं कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स जो एक लैंग्वेज आपको बताता है, वही रूल्स हर लैंग्वेज के अंदर फॉलो किए जाते हैं। जैसे फ्लोट m, n, कैर p, q, r, इस तरह से आप वेरिएबल जावा में भी डिक्लेयर करेंगे। इस केस में दोस्तों आपको पता है कि x एक मेमोरी ऑक्युपाई करेगा जिसका कैपेसिटी 4 बाइट का होगा अकॉर्डिंग टू जावा। इस केस में तीनों वेरिएबल अलग अलग मेमोरी ऑक्युपाई करेगा 4 बाइट का, ओके। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें मेमोरी क्रिएशंस तो हो गया, लेकिन मेमोरी हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो रहता है। यानी इस केस में वेरिएबल को स्पेस मिल तो जाता है लेकिन स्पेस ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो ये इसका मेमोरी एलोकेशंस होगा वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद। अब अगर हम इसमें एक चीज जोड़ दें, वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट, तो जावा में असाइनमेंट करने में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस C++ के कंपैरिजन में होता है। इसलिए हम इस बात को पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चर्चा कर रहे हैं कि अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, असाइन करना है डिक्लेरेशन के साथ साथ, तो आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट यानी डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, हमें इंट x इक्वल टू 40, लॉन्ग y इक्वल टू 40l, फ्लोट p इक्वल टू 4.25f, डबल q इक्वल टू 8.65, कैर n इक्वल टू सिंगल कोट d। तो देखें दोस्तों, यहां वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइनमेंट जब होता है जावा में, तो लॉन्ग पर और फ्लोट पर हमें ध्यान रखना होता है। बाय डिफॉल्ट बिना डेसिमल वाले नंबर्स को जावा इंटीजर टाइप समझता है, इसीलिए इंटीजर में कोई तरह का हमें प्रीफिक्स नहीं करना हुआ, हमें या फॉलोअप किसी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट से नहीं करना होता है। लॉन्ग में हमें वैल्यू के साथ L लगाना होता है, ठीक है। और फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज जब असाइन करते हैं तो वैल्यू के साथ F लगाना होता है। यही दो चेंजेस C++ के कंपैरिजन में डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइनमेंट करने में हमें जावा में ध्यान रखना होता है, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर्स को बाय डिफॉल्ट जावा डबल टाइप समझता है और बिना डेसिमल वाले को इंटीजर टाइप समझता है। तो लॉन्ग और फ्लोट में वैल्यू असाइन करने के लिए हमें ये बताना होता है कि हम फ्लोट वेरिएबल में ले जा रहे हैं तो वैल्यू के साथ f लगाना होगा, और लॉन्ग में ले जा रहे हैं तो l लगाना होगा। तो डिफरेंस बस इतना ही का हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि डेटा टाइप वेरिएबल
डिक्लेरेशन और उसके साथ साथ असाइनमेंट का आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझने में आसानी हुई होगी। इन सभी चीजों का इंप्लीमेंटेशन जब हम लोग प्रोग्राम में करते हैं तो हर प्रोग्राम के अंदर ये चीज रैंडमली यूज होते हैं। ध्यान रखना हमारा जरूरी है ताकि प्रोग्राम को लिखने के वक्त हम लोग समझ पाए, सोच पाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको आपके काम आएंगे। हर वीडियो को वॉच करें, हर वीडियो को आप समझें ताकि आपको असिस्ट कर सके प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जावा के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा। तो नेक्स्ट टॉपिक का आप इंतजार करें। हम लोग आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।